Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shefali here, and today we are going to discuss about question paper which is MCOM first semester. Taxation Law and Accounts का ये पेपर है और ये 2015 का है. इसे आप अच्छे से देख लीजिए, आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा अपने एग्जाम की तैयारी करने में अगर आप MCOM फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पे पहले सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं नोट में कि आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 30 मार्क्स. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेकेंड क्वेश्चन है टैक्स इंसिडेंट इन केस ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर इंडिविजुअल. कर भार एक व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी है उसके बारे में बताना है. थर्ड क्वेश्चन है एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नए उद्योगों की कर मुक्त आय. रिडक्शन इन रिलेशन टू कंट्रीब्यूशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड. केंद्रीय सरकार की पेंशन निधि में अंशदान के संबंध में कटौती. फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिडक्शन अंडर सैलरी हेड. वेतन शीर्षक के अंतर्गत कटौतियों को समझाइए. सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम. आय के शीर्षक एवं आय के स्रोत में अंतर कीजिए. देन नेक्स्ट है प्रोविजंस रिगार्डिंग अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इन केस ऑफ फर्म. फर्म के संबंध में वैकल्पिक न्यूनतम कर के प्रावधान. टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम. कर विवरणी प्रिपेयर योजना. एक्सप्लेन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड. वितरित लाभांश के संबंध में कर दायित्व को समझाइए. फिलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स. ई तकनीक के आधार पर विवरणी जमा करना. तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है शॉर्ट के. अब यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अलाउड डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग डोनेशन. एक्सप्लेन. Mr. Ramlal is an Indian citizen. He went out of India first time on 15th of August 2014 connection with the research work in USA and came back to India on 26 January 2015. ये पूरा डाटा दिया हुआ है, आप इसे देखिए और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ये है इसका कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन. सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. हिंदू अविभाजित परिवार से आप क्या समझते हैं. कुल आय एवं कर दायित्व की गणना संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए. फिफ्थ क्वेश्चन है पूरा ये आपको दिया गया है, इसको आपको सोल्यूशन निकालना है इनके जो भी डाटा दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग. तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है और इसको ये पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है. आप अच्छे से देख लीजिए और उसी हिसाब से इसे सॉल्व कीजिए. यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय अ फर्म हु कैन बी अ पार्टनर ऑफ फर्म. डिस्कस द प्रोविजंस एंड प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म. हिंदी में एक्सप्लेन किया है. And question number 7, Tata Motors Limited Lucknow furnishes the following information for the calculation of taxable income and tax liability. ये पूरा उसका डाटा दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए अच्छे से. Unit number 4, question number 8, what do you mean by Central Board of Direct Taxes? Explain the provision regarding search and survey and also differentiate. Question number 9. What do you mean by tax assessment? Explain briefly the various types of tax assessment. तो ये है टोटल क्वेश्चन जो 9 है. आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होगा.
अगर आप एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ये थोड़ा पुराना है बट स्टिल क्वेश्चंस ऐसे ही है और कोर्स में से ही है, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।